आज मैं आपको एक ऐसे विधायक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर जगह शामिल होते हैं, बस केवल जनता की समस्याओं में शामिल नहीं होते हैं। जी हां, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा। ये वीडियो किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, बस जनता की आवाज है। जो जनता को तकलीफ झेलना पड़ रहा है आज के समय में, उस जनता की आवाज है जो हर रोज सिमरी बाजार के गड्ढों में गिर रहा है, जो हर रोज चोटिल हो रहा है, जिसकी रोज बाइक फिसल रही है। ये उस जनता की आवाज है। कोई बूढ़ा आदमी पानी में फिसल रहा है, बच्चा स्कूल जाते समय कीचड़ में सन जा रहा है। ये उस जनता की आवाज है। और नेताजी शामिल है। फलाना के लड़का के तिलक में शामिल हुए, फलाना की लड़की के विवाह में शामिल हुए, फलाना के नाती के मुंडन में शामिल हुए, फलाना के बेटा के विवाह में शामिल हुए। और सबसे फेमस जो इनका कार्य है वो श्राद्ध क्रम है। जहां कभी किसी व्यक्ति के घर पर निधन होता है तो सबसे पहले बुलावा हमको लगता है कि इन्हीं का आता है। ये हर जगह पर पहुंच जाते हैं, शामिल होते हैं। ये इनका सबसे बेस्ट कार्य है। ये आज 10 वर्षों से सिर्फ शामिल होते ही आए हैं। शादी समारोह में तो कभी मुंडन में तो कभी श्राद्ध क्रम में। ये आज तक कभी भी जनता की समस्याओं में शामिल नहीं हुए। जहां कहीं इनको पूरी दिखता है, भोज भंडारे दिखते हैं, ये वहां पर शामिल हो जाते हैं। कभी भी सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए ये नहीं शामिल हुए। आज तक किसी हॉस्पिटल में नहीं गए होंगे कि वहां की व्यवस्था कैसी है। आज तक किसी स्कूल में नहीं गए हैं कि वहां का शिक्षा कैसा है। आज तक किसी सड़क पर नहीं उतरे हैं कि सड़क की स्थिति क्या है। ये सिर्फ शामिल होते हैं तो पूड़ी और भोज भंडारों में, जहां पर पूड़ी थोड़ा मिल जाए। सिमरी बाजार की सड़क, अब सड़क कम तालाब ज्यादा लगता है। अगर बारिश हो गई तो गड्ढा कहां है, सड़क कहां है, पता ही नहीं लगता है। हर दिन दुर्घटना होती है, हर दिन चोट लगता है, हर दिन परेशानी उठानी पड़ती है। 10 सालों से जनता पूछ रहे हैं कि विधायक जी सड़क कब बनेगी, लेकिन विधायक जी केवल पूरी खाने में व्यस्त है। और फिर 5 वर्षों के लिए जनता ने इन्हें अपने घर पर पूरी खाने के लिए चुनाव कर लिया है। हमको तो लगता है कि जनता सिर्फ इसीलिए चुनी है कि इनको अपने घर पर पूरी खिलाने के लिए बुलाया जाए। विधायक का काम यही है कि आप आइए, हमारे मुंडन में, तिलक में पूरी खाइए और जाइए, शामिल होइए। अब विधायक का काम यही रह गया है। कहीं मटन भात बना, विधायक जी शामिल। कहीं पनीर बना, विधायक जी शामिल। कहीं शादी में डीजे बज रहा है, विधायक जी शामिल। और सबसे फेमस, कहीं श्राद्ध का भोज हो रहा है तो विधायक जी शामिल हुए। लेकिन कभी किसी टूटी सड़क पर शामिल हुए? कभी स्कूल की हालत पर आवाज उठाई? कभी बेरोजगार युवाओं के लिए, रोजगार के लिए आवाज उठाई? नहीं। कभी अस्पताल की बदहाली पर आंदोलन किया? नहीं। अरे आपको जनता खोज रही है, आप कब बोलिएगा? हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय शंभुनाथ यादव जी, सोचिए कि जो काम इन नेताओं को करना चाहिए वो एक पत्रकार कर रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। जिनको हम वोट देकर अपना नेता चुन रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। वो एक पत्रकार कर रहा है, टूटी सड़क पर पानी में बैठकर अनशन कर रहा है सड़क बनाने के लिए। जो काम इन नेताओं को करना चाहिए, और जिनके पास सत्ता है, वो केवल स्टेज पर माला पहनेंगे। यही इनका कार्य रह गया है। लगता है विकास का नया मतलब हो गया है। सड़क टूटे तो टूटे, युवा बेरोजगार रहे तो रहे, अस्पताल बंद हो जाए, बस फोटो आनी चाहिए और फेसबुक पर पोस्ट होनी चाहिए, और कैप्शन में लिखा जाएगा कि विधायक जी शामिल हुए। शामिल हुए। फैसला आपको करना है। क्या आपने जो विधायक चुना है वो केवल कार्यक्रमों में, शादी समारोह में, मुंडन में, श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए किया है? क्या जनता ने वोट इसलिए दिया था कि नेताजी हर मंच पर माला पहने, या इसलिए दिया था कि अच्छी सड़क हो, अच्छी स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो? आज सिमरी बाजार की सड़क सिर्फ सड़क नहीं है। ये सड़क नहीं टूटी है, ये जनता की उम्मीद टूटी है। जो हर रोज गिर रहा है वो इंसान नहीं गिर रहा है, उसका उम्मीद गिर रहा है। हर गड्ढा पूछ रहा है कि 10 साल में क्या हुआ। हर दुर्घटना पूछ रही है कि ये हो क्या रहा है। क्या हमने इसीलिए वोट दिया था? बस आखिर में मैं बस यही नेताजी से
निवेदन करना चाहता हूं कि नेताजी जनता शामिल होने के लिए नहीं आपको खोज रही है, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको खोज रही है। इसलिए हमने आपको चुना है। सड़क पर उतरना होगा, जनता की आवाज को सुननी होगी, वरना आने वाला समय सवाल पूछता रहेगा कि आपने 10 सालों में किया क्या है, और ये आगे जो आपको फिर 5 वर्ष मिला इसमें क्या कीजिएगा। अगर आप भी सिमरी बाजार की सड़क से परेशान हैं, चाहते हैं कि जल्द से जल्द बने, हमारी आवाज इन नेताओं तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सबके लिए बना रहा, ताकि सत्ता तक हमारी आवाज पहुंचे। इसलिए आपको ये वीडियो शेयर जरूर करना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।